प्रदेश में छात्रवृत्ति आवेदन से संबंधित सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश जारी किए हैं, जिससे आप स्क्रीन पर लाइव देख सकते होंगे। छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर कंप्लीट देख लीजिए और इस वीडियो को अपने भाई बहनों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा इस वीडियो फाइल को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें छात्र क्या करें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। और छात्र क्या ना करें, वो सारी चीज़ें भी इसमें यहाँ पर बताई गई। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये बताई गई है कि अपना जो आधार लिंक बचत बैंक खाता है, यानी कि जो सेविंग बैंक अकाउंट है, वही आप स्कॉलरशिप फॉर्म में लगाएं। और न्यूनतम बैलेंस स्कॉलरशिप का जो भी आप अकाउंट लगाएं उसमें बनाए रखें। खाते में धनराशि यानी कि अधिकतम लिमिट ना लगी हो, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में किसी भी तरह की लिमिट लगी हुई ना हो, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल बड़े बड़े कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें 50,000, 60,000 या 70,000 तक की जो स्कॉलरशिप है वो आती है। तो आपके अकाउंट में कोई लिमिट वगैरह लगी हुई ना हो, जिस वजह से आपका ट्रांजैक्शन फेल ना हो, ठीक है। और हर 3 माह में बैंक खाते में ट्रांजैक्शन अवश्य करें, यानी कि या तो पैसे उसमें निकालें या फिर कुछ पैसे उसमें डालें, यानी कि इस तरह से ट्रांजैक्शन होता रहेगा, ठीक है। ठीक, तो हर 3 महीने में एक बार जरूर चेक कर लें। अगर आप कभी बैलेंस वगैरह चेक ना करते हैं तो बैलेंस वगैरह भी चेक कर लिया करें, ताकि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव रहे। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया कि आधार लिंक बचत बैंक खाते को भलीभांति जांच ले। बिना आधार सीडेड खाता संख्या बैंक खाते में लिंकिंग और एनपीसीआई में सीडिंग के साथ भरने पर पीएफएमएस के माध्यम से छात्र का जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक किया हुआ नहीं है तो अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट में जरूर लिंक करवा लें, अन्यथा आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा नहीं आ पाएगा, ठीक है। और ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा पीएफएमएस के माध्यम से, जिसमें बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। बाकी यहाँ पर यह भी बताया गया कि छात्र अपना आवेदन ऑनलाइन करने के बाद टेम्पररी लॉक करने से पहले अपना संपूर्ण विवरण, हाई स्कूल का रोल नंबर, इंटरमीडिएट का रोल नंबर, आय जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें, और परीक्षा में जो अंक प्राप्त हुए वो आपने फिल किए, और प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम का प्रकार उकार, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से चेक कर लें। वार्षिक नॉन रिफंडेबल फीस वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सावधानीपूर्वक जाँच लें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखें। और ऑनलाइन आवेदन के लिए अपना जो पासवर्ड है वो आप खुद से बनाएं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा जो नॉन रिफंडेबल फीस है ये आपके कॉलेज से पता चलती है। कोई भी स्टूडेंट्स अपनी अपनी मर्जी से फीस ना डाले, ठीक है। ये एडमिशन फीस नहीं है। कई सारे स्टूडेंट्स एडमिशन फीस लगा देते हैं, उसमें नॉन रिफंडेबल फीस अलग होती है और एडमिशन फीस अलग होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कई सारे स्टूडेंट्स एडमिशन के समय जो फीस कॉलेज में जमा करते हैं वही नॉन रिफंडेबल फीस वाले कॉलम में भर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। नॉन रिफंडेबल फीस केवल और केवल आपके कॉलेज से वाले ही आपको अलग से बताएंगे, वो आपकी एडमिशन फीस नहीं होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो एडमिशन फीस होती है उसे आप नॉन रिफंडेबल फीस में बिल्कुल फिल ना करें। आपके कॉलेज वाले जितनी फीस नॉन रिफंडेबल के बारे में बताएं वही नॉन रिफंडेबल फीस अपने कॉलेज से पूछ कर लिखें, बिना किसी ऐसे ना लिखें कि आपको पता नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी भर दिया, ठीक है। छात्र प्रथम वर्ष में धनराशि ना मिलने पर भी पूर्व आवेदन पत्र का अगली कक्षा में नवीनीकरण ही करें, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपका कोर्स अगर 3 साल का है, प्रथम वर्ष में आपने स्कॉलरशिप फॉर्म फिल किया और स्कॉलरशिप अगर नहीं आई तो सेकेंड ईयर में आप अपने फॉर्म का रिन्यूअल करें, ठीक है। पुराना जो आपका फॉर्म था उसी फॉर्म से, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से अपने फॉर्म को सेकेंड ईयर में रिन्यूअल करें, उसी फॉर्म से थर्ड ईयर में रिन्यूअल करें। अगर आपका कोर्स 4 साल का है तो उसी फॉर्म से अगले वर्ष भी आप फॉर्म को रिन्यूअल करें। अगर आप फॉर्म को रिन्यूअल कैटेगरी में फिल करते हैं तो स्कॉलरशिप आने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखें, और ना कि नवीन आवेदन पत्र बने, नया फॉर्म बिल्कुल फिल ना करें। अगर आपका पिछले साल का फॉर्म फिल किया हुआ है और आपका कोर्स चेंज नहीं हुआ है, ये भी ध्यान रखना। अगर आपका कोर्स चेंज नहीं हुआ है तो आपको रिन्यूअल फॉर्म ही फिल करना है। और पिछले साल अगर आपने फॉर्म फिल किया ही नहीं था फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में अब आप आ गए तो आप नया फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें तो आपको रिन्यूअल करने का कोई झंझट होगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है ही नहीं। जब तक पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा आप नया फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। छात्रों को नवीनीकरण हेतु आवेदन की कुछ अनिवार्य प्रविष्टियों को ही भरना होता है, ठीक है, जिसकी पिछली कक्षा के प्राप्तांक वगैरह, यूनिवर्सिटी का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो भी होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, नॉन रिफंडेबल फीस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको फिल करना होती हैं। इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर आप ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है ये, सभी निजी क्षेत्र के संस्थानों, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है, उसमें पाठ्यक्रम का जो प्रकार है वो स्ववित्त पोषित ही रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए पाठ्यक्रम का जो प्रकार भरने के लिए रहता है, एक ऑप्शन होता है पाठ्यक्रम का प्रकार, उसमें स्ववित्त पोषित भरना है। और गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज में पाठ्यक्रम का जो प्रकार है वो पाठ्यक्रम के प्रकार रेगुलर भी हो सकते हैं
और सेल्फ फाइनेंसेस यानी कि स्व-वित्त पोषित भी हो सकते हैं। तो वो चीज़ आपको अपने कॉलेज से पूछकर कंफर्म करके लिखना है, ठीक है। अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है तो डायरेक्टली वहाँ पर आपको मिल जाएगा स्व-वित्त पोषित, लेकिन अगर आपका गवर्नमेंट या फिर एडेड कॉलेज होगा तो आपके दो ऑप्शन होंगे, एक आपका होगा स्व-वित्त पोषित और दूसरा होगा आपका रेगुलर यानी कि नियमित और स्व-वित्त पोषित दो ऑप्शन चूज़ करने के लिए आएंगे, उसमें से आपको कॉलेज से पूछकर ही लिखना होगा। बाकी ये सारी चीज़ें हैं तो इसे आप जरूर देख लें। और बाकी यहाँ पर बताया गया कि छात्र क्या ना करें, इन चीज़ों से आप बचें। कॉलेज में अपना जो फॉर्म है वो आप खुद से जमा करने के लिए जाएं, किसी भी दूसरे व्यक्ति को ना सौंपें। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये किसी के साथ भी शेयर ना करें। आवेदन पर की अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट का वेट ना करें। लास्ट डेट से पहले अपने फॉर्म फिल करने हैं, क्योंकि लास्ट डेट में वेबसाइट वर्क नहीं करेगी, फिर आप रोकते चीखते चिल्लाते रह जाएंगे, आप फिर परेशान होंगे। और अनुत्तीर्ण फेल छात्र किसी भी कंडीशन में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन ना करें, ये चीज़ बार बार बताई जा रही है। अगर आप फेल हो चुके हैं तो कृपया करके आप यहाँ पर जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो फिल बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।